हिस्ट्री टाइम ट्रैवल जैसा है। इस जर्नी में हम उन लोगों की लाइफ और कल्चर के बारे में जान सकते हैं जो बहुत पहले जीते थे। प्राचीन भारत, जो अपने ज्ञान और परंपराओं के लिए फेमस था, अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। ये राज पुराने टेक्स्ट में और जमीन के नीचे दाबे हुए हैं। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया की दुनिया में जाएंगे और उनके बुक्स और बेरियल साइट्स के रहस्यों को समझेंगे। ये चीजें हमें उन लोगों के बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और डेली लाइफ के बारे में जानने में मदद करती हैं जो सदियों पहले इस देश में रहते थे। उनकी स्टोरीज से हम उनके सपनों, उम्मीदों और मुश्किलों के बारे में जान सकते हैं। पुराने जमाने के इन निशानियों को स्टडी करके हम अपने आप को और अपने इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पास्ट से मिलने वाला ये ज्ञान हमें प्रेजेंट में सही रास्ता दिखा सकता है और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऋग्वेद। ऋग्वेदा में हिम्स, प्रेयर्स और मिथ्स का कलेक्शन है। ये हिंदुइज्म के 4 वेदास में से सबसे पुराना है। ऋग्वेदा वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, जो एक एंशिएंट इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ऋग्वेदा के हिम्स हमें अर्ली वैदिक पीरियड के रिलीजियस बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देते हैं। ये हमें उनके गॉड्स, रिचुअल्स और वैल्यूज के बारे में बताते हैं। ऋग्वेदा में सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो उनके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से था। ऋग्वेदा एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। आज भी स्कॉलर्स और हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग इसे स्टडी करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। इसके वर्सेस में हम एक वाइब्रेंट और कॉम्प्लेक्स कल्चर की गूंज सुन सकते हैं। थे जैसे ऋग्वेदा हमें एंशिएंट इंडियंस के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी देता है, वैसे ही ब्यूरियल साइट्स हमें उनकी मटेरियल कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स इन साइट्स को एक्सकवेट करके सदियों से दफन राज को अनकवर करते हैं। टूम्स और ग्रेव्स पास्ट के बारे में जानकारी का खजाना होते हैं। मुर्दों के साथ दफनाई गई चीजें, जिनको ग्रेव गुड्स कहा जाता है, उनके बिलीफ्स और लाइफस्टाइल के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉटरी, टूल्स और वेपन्स से हम उनकी डेली एक्टिविटीज के बारे में जान सकते हैं। ज्वेलरी और ऑर्नामेंट से उनके सोशल स्टेटस का पता चलता है। टूम्स का डिजाइन और स्ट्रक्चर भी एंशिएंट सोसाइटीज के सोशल हायरार्की और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में जानकारी देता है। आलिशान टूम्स से पता चलता है कि वहां वेल्थी और पावरफुल लोग रहते होंगे, जबकि सिंपल बेरियल से पता चलता है कि वहां की सोसाइटी इक्वल रही होगी। ऑफरिंग्स और स्पेसिफिक सिंबल से उनके रिलीजियस बिलीफ्स और फ्यूनररी प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी मिलती है। Diverse dwellings of the departed, a glimpse into burial practices across India. पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अलग-अलग तरह के बेरियल साइट्स खोज निकाले हैं। ये साइट्स टाइम के साथ और अलग-अलग रीजन्स में ब्यूरियल प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स कैसे बदले, ये दिखाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, जैसे हराप्पा और मोहेंजोदारो, बड़े-बड़े सेमेट्रीज मिले हैं। इन ग्रेव्स में पॉटरी, ज्वेलरी और दूसरी आर्टिफैक्ट्स मिलती हैं, जिससे आफ्टर लाइफ में बिलीफ का पता चलता है। साउथ इंडिया में मेगालिथिक बेरियल्स कॉमन थे, जिनमें बड़े-बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। ये ग्रैंड स्ट्रक्चर्स इन कम्युनिटीज के इंजीनियरिंग स्किल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट करते हैं। बुद्धिस्ट स्टूपास, जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते थे, बुद्धिज्म का इंडिया में स्प्रेड दिखाते हैं। ये स्टूपास, जो अक्सर इंट्रिकेट कार्विंग से सजे होते थे, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के सेंटर्स थे। सेक्शन 5, Echoes of the Past, Lessons for the Present। एंशिएंट इंडियन बुक्स और बेरियल साइट्स को स्टडी करना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये आज के लिए भी वैल्यूएबल लेसन्स देता है। पास्ट को समझकर हम ह्यूमन हिस्ट्री और सिविलाइजेशंस के इंटरकनेक्टेडनेस को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऋग्वेदा जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में जो विजडम है, वो हमें आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ को नेविगेट करने में हेल्प कर सकती है। हिम्स में नेचर, कम्युनिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है, जो आज भी रेलेवेंट है। फर्दरमोर,
एंशिएंट बेरियल साइट्स पर हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हमें अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं। ये साइट्स सिर्फ पास्ट के रेमिनेंट्स नहीं हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स और उनकी स्टोरीज से जुड़ने का जरिया है। इन साइट्स को प्रोटेक्ट और स्टडी करके हम ये इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस अपनी रूट्स से कनेक्ट हो सकें और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकें जो उनसे